जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज की कहानी बहुत ही मजेदार होने वाली है। सो कहानी को अंत तक जरूर देखें। अगर कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो एक लाइक कर दें और कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, आप सबके सहयोग से हम यहां तक पहुंचे हैं और चाहते हैं कि आपका सहयोग हमारे साथ ऐसे ही बना रहे। सबके अनंत धन भंडार भरे रहे, सब सुखी और स्वस्थ रहे। इसी प्रार्थना के साथ आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में रामलाल नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। रामलाल की पत्नी का बहुत समय पहले ही देहांत हो गया था। रामलाल के दो बेटे थे, एक का नाम सूरज और एक का नाम राजू। रामलाल ने अपने दिन बड़े गरीबी में गुजारे थे, फिर भी वह हर कोशिश करता कि उसके बच्चों को कोई कष्ट ना हो। रामलाल के पास अपनी कोई जमीन नहीं थी। वह दूसरे के खेतों में ही काम करके अपना गुजर बसर करता था और अपने बच्चों का पेट भरता था। रामलाल अब बहुत बूढ़ा हो चुका था, सो उसने एक दिन अपने दोनों बेटों को बुलाया और कहा, देखो सूरज और राजू, पता नहीं मेरा अंत समय कब आ जाए। बुढ़ापे का शरीर है, प्राण कब निकल जाए पता नहीं चलेगा, इसलिए मैंने तुम दोनों को अपने पास बुलाया है। सूरज, तुम बड़े हो बेटा, तो तुम अपने छोटे भाई राजू का मेरे जाने के बाद ख्याल रखना। कभी भी आपस में झगड़ना मत, मिलजुल कर रहना मेरे बच्चों। मेरे पास जीवन में ज्यादा कुछ तो नहीं है, पर हां, मैंने मेहनत मजदूरी करके 3 चीजें ही जमा की हैं। एक मेरे पास भैंस है, एक आम का पेड़ और एक रजाई। दोनों भाई मिलजुल कर इनका इस्तेमाल करना, कभी भी मन में कोई मनमुटाव न रखना। दोनों भाइयों ने सहमति में सर हिलाया और अपने पिता से कहा, पिताजी आप निश्चित रहे, हम दोनों बड़े प्यार से मिलजुल कर रहे। रामलाल ने अपने दोनों बेटों को अपनी छाती से लगा लिया और सो गया। अगले दिन सूरज और राजू उठे तो देखा पिताजी तो उठे ही नहीं हैं। झंझोट कर उठाने की कोशिश की तो देखा कि उनके तो प्राण पखेरु निकल चुके की सारी अंतिम क्रियाएं करने के बाद सूरज और राजू अपने अपने काम में लग गए। अपने खेत तो थे नहीं, पिता की तरह दूसरे के खेतों में मेहनत मजदूरी करते थे और शाम ढले घर आते थे। सूरज, जो कि बड़ा था, धीरे धीरे सूरज का स्वभाव बदलने लगा था। राजू छोटा था, सुबह सारे दिन राजू से ही काम करवाता। राजू भी अब बड़ा परेशान हो गया था। बड़े भाई से कुछ कह तो सकता नहीं था, बस मन महसूस कर रह जाता था। एक दिन राजू से जब बर्दाश्त ना हुआ तो राजू ने सूरज से कहा, भैया अब हमारा गुजारा एक साथ नहीं होगा, अब आप मेरा बंटवारा कर दो। मैं आपसे अलग होना चाहता हूं। आप तो कुछ कुछ काम करते नहीं हो, सारा दिन मैं ही काम करता हूं। सूरज ने कहा, ठीक है राजू, मैं भी यही चाहता हूं कि अब हम दोनों अलग अलग हो जाएं। और राजू, मैं तुमसे बड़ा हूं, जो भी फैसला मैं करूंगा, जो भी बंटवारा मैं करूंगा, वो तुम्हें मानना पड़ेगा। राजू ने हामी में सर हिला दिया। अब सूरज ने बंटवारा किया। भैंस का आगे का हिस्सा, तुम्हारा पीछे का हिस्सा, मेरा आम के पेड़ का ऊपर का हिस्सा, मेरा नीचे का हिस्सा तुम्हारा। और रही बात रजाई की, 100 दिन में तुम रजाई ओढ़ोगा। और रात को मैं राजू बेचारा भोला भाला था, जैसे सूरज ने बंटवारा किया राजू ने वैसे ही मान लिया। अब राजू भैंस को चारा खिलाए, पानी पिलाए और सूरज शाम को आकर उसका दूध धोकर बट लोई भर के दूध ले जाए। वह एक बूंद भी दूध राजू को ना देता। आम के पेड़ पर भी यही हाल। राजू सुबह शाम पेड़ को पानी दे और सूरज आम के सीजन में आम तोड़कर बाजार में बेचकर आए। रजाई दिन में राजू उड़े तो उसे गर्मी लगे। रात को सूरज जब ठंड बढ़ जाए आराम से रजाई ओढ़कर सो जाए और राजू ठंड में मरता रहे। बहुत दिन हो गए। राजू को यह सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा था, पर वह क्या करे। उसने जवान जो दी थी कि बड़ा भाई जो भी बंटवारा करेगा वह उसे मानेगा। एक दिन राजू गांव की पगडंडियों से होता हुआ कहीं जा रहा था कि तब उसे किसी लड़की की चीख सुनाई दी। राजू उसी दिशा में चल दिया जहां से उसे चीख सुनाई दे रही थी। राजू ने देखा कि एक लड़की बेहताशा दौड़ती चली जा रही है और उसके पीछे 2 मुंडे जैसे दिखने वाले 2 आदमी भी दौड़ रहे हैं। लड़की दौड़ती हुई राजू के पास से गुजरी। राजू को देखकर लड़की को जैसे मदद की आस लगी। उसने राजू के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे बचा लो, मेरे पीछे 2 बदमाश पड़े हुए हैं। मेरे पिता ने मुझे 00 में इनको बेच दिया है और अब यह मुझे दूसरे देश में बेचने के लिए ले जा रहे हैं।
राजू ने जब यह सुना तो उसे उन दोनों आदमियों पर बड़ा क्रोध आया। पर वह कहाँ बेचारा, मरी अलसा राजू और वह दो मुंडे से देखने वाले पहलवान की तरह। राजू ने अब उनसे लड़ने का विचार त्याग दिया और इधर उधर देखने लगा। तभी उसे एक पेड़ का खट्टर दिखाई दिया। उसने उस लड़की को पेड़ के खट्टर में छुपा दिया और खुद उस पेड़ के नीचे बैठ गया। थोड़ी देर में ही वह लोग ढूंढते ढूंढते राजू के पास पहुंचे और पूछा, क्या तुमने एक लड़की को इधर से भागते हुए देखा है? राजू बोला, ना हुजूर, ना, मैं तो बहुत देर से यहां बैठा हूं। मैंने तो किसी लड़की को इस तरफ जाते हुए नहीं देखा। आप जाकर उस तरफ देखिए, उधर घना जंगल है, हो सकता है उधर छुप गई होगी। राजू ने उन दोनों आदमियों को दूसरी दिशा में भेज दिया। फिर खक डर से लड़की को निकालकर अपने साथ गांव ले आया। अब लड़की गांव में आ गई तो गांव में चर्चाएं होने लगीं। गांव की चर्चाओं से बचने के लिए राजू ने उस लड़की की सहमति लेकर उससे विवाह कर लिया। अब दोनों का ही कोई नहीं था, दोनों को ही सहारा मिल गया। एक दूसरे का वह लड़की, जिसका नाम था सुनैना, बहुत ही समझदार थी। बस घर में गरीबी के कारण उसके पिता ने यह कदम उठा लिया था। अब सुनैना का कोई ठिकाना तो था नहीं, सो राजू से विवाह करके राजू के साथ ही आनंदपूर्वक रहने लगी। राजू सुबह शाम खेतों में मेहनत मजदूरी करता, शाम ढल्ले घर आता तो भैंस के लिए चारा पानी करना पड़ता। उसके बाद पेड़ों में पानी लगाना और बिना रजाई के जमीन पर ही ठंड भरे दिनों में सो जाता। सुनैना उसे देखकर बड़ी परेशान होती थी। उसने एक दिन राजू से पूछ ही लिया, अजी सुनते हो ये सब? मैं क्या देख रही हूं कि भैंस को चारा आप खिलाते हैं, दूध सूरज भैया ले जाते हैं, पानी आप देते हैं, पेड़ों में फल वो बेच कर आते हैं। सारे दिन भर तो तुम काम में लगे रहते हो। रात को थके हारे जब रजाई ओढ़कर सोने की बारी आती है तो तुम्हारे बड़े भाई आकर रजाई ले जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये सुनकर राजू ने उसे सारी बात बता दी। सारी बात जानकर सुन्ना को बड़ा गुस्सा आया। उसने राजू से कहा, तुम इसका विरोध क्यों नहीं करते? ये सही बंटवारा नहीं है। राजू ने कहा, क्या करूं? सुने ना, वह मेरा बड़ा भाई है। पिताजी ने जाते वक्त कहा था कि बेटा, दोनों भाई मिलजुल कर रहना। बस इसीलिए कुछ नहीं कह पाता। जैसा भैया ने बंटवारा किया है वैसा मैंने स्वीकार कर लिया, क्योंकि पिताजी ने जाते वक्त कहा था कि बेटा, दोनों भाई बड़े प्यार से रहना, कभी झगड़ना मत सुनना। ने यह सुना तो थोड़ी देर के लिए चुप रही, फिर कुछ सोचकर बोली, ठीक है, तुम अपने भाई से लड़ नहीं सकते, लेकिन उसे सबक तो सिखा सकते हो ना। बिना नुकसान पहुंचाए किसी को सबक सिखाना कोई गलत बात नहीं है। और इतना कहकर सुनैना ने राजू के कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर राजू के चेहरे पर चमक आ गई। अगले दिन शाम को सूरज बटोही लेकर भैंस का दूध दो हाने आ गया तो राजू भैंस का चारा डालने लग गया। जैसे ही सूरज भैंस के नीचे बैठा, राजू ने डंडा लिया और दे दनादन 2-3 डंडे भैंस को सिंघों के पास जड़ दिए। भैंस डंडे खाते ही कूदने लगी और सूरज को दे लात मारी। लात लगते ही सूरज जमीन पर औंधे मुझकर गिरा। पूरी बटोही उलट गई और सारा दूध जमीन पर बिखर गया। सूरज ने कहा, राजू, यह क्या बदतमीजी है? यह तुमने क्या किया? तो राजू ने कहा, भैया, भैंस का आगे वाला हिस्सा हमारा है। हम अपने हिस्से वाली भैंस के साथ चाहे कुछ कुछ भी करें आपको, इससे क्या? आप अपने वाले हिस्से से दूध दहाओ और चलते बनो। सूरज समझ गया, यह तो भोला भाला है, यह जरूर सुनैना की भाषा बोल रहा है। सूरज क्या करता, चुपचाप टलोई उठाई और वहां से चला गया। अगले दिन सूरज टोकरी लेकर आम तोड़ने के लिए आया। वह जैसे ही आम तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ा, राजू ने कुल्हाड़ी लेकर पेड़ को काटना शुरू कर दिया। 1-2 कुल्हाड़ी पेड़ पर मारी ही थी कि सूरज ने पेड़ से उतरकर कहा, राजू, यह क्या कर रहे हो? पेड़ को क्यों काट रहे हो? भला कोई फल देने वाले पेड़ को काटता है? तो राजू ने कहा, भैया, पेड़ का यह नीचे वाला हिस्सा मेरा है, तो मेरी मर्जी, मैं इसके साथ कुछ भी करूं। आपको क्या? आप अपने फल तोड़ो और बाजार में बेच कर आओ। सूरज पेड़ से नीचे उतरकर उसके हाथ जोड़ने लगा और बोला, ठीक है राजू, आज से मैं आम नहीं तोड़ूंगा, कल बात करते हैं, अभी तू घर जा। कहकर सूरज अपने घर चला गया और राजू अपने घर। रात को सोते समय सूरज ने जब रजाई ओढ़ी तो देखा पूरी रजाई में पानी भरा हुआ है। सूरज को यह देखकर गुस्सा आया। वह गुस्से में बखलाने लगा।
वह रात में ही राजू की झोपड़ी में पहुंचा तो देखा राजू और सुनैना झोपड़ी के सामने अलाव जलाकर ठंड में कांपते हुए अपनी रात गुजार रहे हैं। सूरज ने राजू से कहा, राजू, यह क्या बदतमीजी है, रजाई में पानी क्यों भरा? तो राजू ने कहा, भैया, दिन में रजाई ओढ़कर गर्मी लगती है, सो इसलिए ठंडी करने के लिए मैंने उसमें पानी भर दिया। सूरज अब समझ गया था कि उसका बंटवारा उसके ही सर पर भारी पड़ गया है। अगले दिन सुबह होते ही उसने राजू को अपने पास बुलाया और कहा, राजू, मेरे भाई, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, सो तुम मुझे माफ कर दो और अब हम सही से बंटवारा करेंगे। सूरज ने सुनैना से कहा, सुनैना, अब तुम ही हमारा बंटवारा करो। सुनैना ने कहा, भैया, जो आम का पेड़ है उसके एक दिन के फल आप तोड़ेंगे और एक दिन के फल राजू तोड़ेगा। अब बारी आई भैंस की, तो सुनैना ने भैंस का भी बंटवारा बड़े अच्छे से किया। उसने सूरज से कहा, भैया, एक दिन चारा आप खिलाओगे, एक दिन हम खिलाएंगे। इसी तरह एक दिन का दूध आप पियोगे और एक दिन का हम पिएंगे। बात आई रजाई की, तो एक दिन रजाई तुम ओढ़ोगे और एक दिन जाई हम उड़ेंगे। तुमने सीधे साधे राजू के साथ इतना अन्याय किया है। हम इतने रातों तक अलाव जलाकर अपनी रात काट रहे थे। अब जिस दिन रजाई हमारे पास होगी उस दिन तुम इस तरह से अलाव जलाकर अपनी रात काटना तो तुम्हें पता चलेगा कि राजू ने कितने कष्ट के दिन काटे हैं। सूरज को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने सुनैना और राजू से माफी मांगी। अब सही सही बंटवारा हो गया था, सो दोनों भाई प्रेम पूर्वक फिर से मिलजुल कर रहने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। अलग अलग रहकर तो समस्याएं बढ़ती ही हैं। आपसी तालमेल से अगर रिश्तों को अच्छे से निभाया जाए तो रिश्ते बहुत लंबे चलते हैं। आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ दोस्तों, बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार और मनोरंजक कहानी लेकर मैं ज्ञान गंगा सागर आप सबके सामने फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।